इंडिया के लैपटॉप की बैटरी लो हो गई थी। उन्होंने मोहम्मद आसफ पे काम करना शुरू कर दिया। ढाबे वाला देख के हैरान रह गया। मैं हाँ चाचा मौजा हो गई। और दूसरी बात रही बात इंडिया के टीवी तोड़ने की, तो वो उनका तो हमेशा से यही काम है कि वो टीवी तोड़ते हैं और करते क्या हैं। टीम आ रही है तो वो स्टेडियम में आग लगाना शुरू कर देते हैं, बोतलें फेंकते हैं, प्लेयरों के साथ बदतमीज़ी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम है अली हैदर और आप मुझे देख रहे हैं डेली डोज पाकिस्तान से। आज मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूं एक ऐसे पाकिस्तान के उभरते हुए टैलेंट से जिनका नाम शहबाज जावेद है। और ये शादाब खान के बहुत जिगरी दोस्त हैं और बाबर आजम को भी जानते हैं। और पाकिस्तान की पूरी टीम के साथ इन्होंने जो है मैच भी खेले हुए हैं, क्रिकेट काफ़ी ज़्यादा खेली हुई है। शादाब खान को ये 2014 से जानते हैं, इवन के बाबर आजम को भी 2013-14 से ही जानते हैं। और शादाब खान तो इनके बहुत ही जिगरी दोस्त हैं। और एक ख़ास बात ये है कि इन्होंने अंडर 19 जो है वो पाकिस्तान के लिए कीनिया के साथ भी खेला हुआ है। कीनिया के साथ मैच खेलते हुए इन्होंने पाकिस्तान को फ़तह भी दिलवाई। इनकी स्पेशल बात यह है कि ये एक बहुत अच्छे और मंजे हुए विकेट कीपर भी हैं। आइए जानते हैं इनकी कहानी इन्हीं की ज़ुबानी। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि शादाब खान को आप कब से जानते हैं? हमने बड़े क्रिकेटर्स से सुना है जो इंटरनेशनल लेवल पे खेल रहे हैं कि आप बड़े अच्छे दोस्त हैं उनके। तो आपकी मुलाकात कैसे हुई, कहाँ मिले आप, और आपकी अब तक की उनके साथ जर्नी कैसी रही है? कोई स्टोरी बताएं आप। शादाब के साथ मेरी मुलाकात जो फ़र्स्ट टाइम हुई थी वो मीरपुर आज़ाद कश्मीर में हुई। हमारा रीजन का फ़ाइनल था लाहौर का और पिंडी का। तो वहाँ ही होटल में मिले। तो बाबर का ही भाई था छोटा, सफ़ीर आज़म, उसके टॉपिक पे बात छिड़ी और आहिस्ता आहिस्ता वो टॉपिक ऐसा है कि मैं इधर तो नहीं बता सकता, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वहाँ से गपशप शुरू हुई। तो मैच में गए, खेले। तो आपको बताऊं कि शादाब ने मुझे आउट किया। पहले मैंने शादाब को 2 चौके मारे, उसके बाद उसने मुझे आउट किया। तो वहाँ से सिस्टम शुरू हुआ आहिस्ता आहिस्ता। तो फिर दोस्ती बढ़ती गई, हेलो हाय होती गई। तो लास्ट टाइम मैं जब पाकिस्तान खेल गया तो शादाब का नाम था, स्पिनर का कैंप लगा था पाकिस्तान ने ना अंडर 9 NCA में, जिसमें अमाद वसीम, यासर शाह बड़े बड़े बॉलर थे। तो वहाँ पे कैंप में आया हुआ था, वहाँ पे हमने कैंप किया। उसके बाद शादाब का जो नाम है ना वो पटेंगलर होता है, उसमें नाम नहीं आया। हम NCA में बैठे हुए थे एक ही रूम में। तो शादाब थोड़ा परेशान हुआ कि यार मेरा नाम नहीं आया। तो मैंने कहा शादाब यार टेंशन ना ले, अल्लाह बेहतर करेगा, कहता कुछ नहीं होता। तो फिर मेरे ख्याल में कोई प्लेयर अनफिट हुआ तो शादाब का नाम आ गया शाम में। अगले दिन ना मुझे पता चला, और मज़े की बात है फिर उसी के दूसरे तीसरे दिन हम प्रैक्टिस मैच भी एक साथ खेले, जिसमें मिसबाह भाई, नासिर जमशेद, कामरान अकमल सारे लोग थे। तो शादाब ने उधर बॉलिंग अच्छी की, ऐसे जैसे चीतों की तरह तोड़ता है, आपको पता है। तो डाइयाँ शाइयाँ लगाई, मिसबाह भाई इम्प्रेस हुए उसमें। उसके बाद वो पटेंगलर खेलने गया और पटेंगलर में उसने ऐसी बॉलिंग की कि सब हैरान रह गए। और उसमें उसने तकरीबन अपनी टीम को कोई 35 या 40 रन बना के जितवा भी दिया। और वहाँ से जो मिसबाह भाई ने पिक किया इसको इस्लामाबाद के लिए, और इस्लामाबाद में जब इसने बाबर भाई को गुगली एक की और ठक डंडों में लगी तो सारी दुनिया को पता चल गया कि शादाब की चीज़ है। तो वहाँ से इसका ना सिस्टम शुरू हुआ। अच्छा, वहाँ से इनको हाइप मिली है जब इन्होंने मिसबाह भाई को आउट किया। तो वहाँ से ना ये आपको मैं एक बात बताता हूँ मज़े की। इधर एक चाय ढाबे वाला चाय वाला है, सही है। तो मैं एक दिन उसके पास खड़ा तो वो कहता है यार है शादाब खान की इन्हें युवराज दा उड़ लिया है। मैं चाचा यार, उसको नहीं पता था कि इसका दोस्त। मैं यार हाँ पाया यार बड़ा स्टार है होना दुनिया। कहता यार मेरी शॉप पे आ जाना तो मौजूद ही होगा। मैंने कहा अच्छा। फिर आप तो लेके गए होंगे और उनको सरप्राइज़ किया होगा चाय वाले ढाबे वाले अंकल को। मैंने कहा अच्छा वो कैसे चाचू? ये कहता यार इतना बड़ा स्टार है तो अगर आ जाए तो क्या ही बात होगी। तो मैंने कहा बात क्या हुई? मैंने शादाब से यही बात कर दी शाम में जाके ना। ये बात हुई 11-12 बजे। मैंने शाम में खाना था हमारा एक साथ। तो मैंने कहा शादाब यार आज किसी ढाबे तो चाह पीने हैं। उन्होंने शादाब को भी मैंने नहीं बताया कि वो इसरार कर रहा है मिलने का। तो कहता यार चल ये केड़ी गल है। शादाब ने गाड़ी से सेल्फ स्टार्ट किया, चलो चलते हैं। ड्राइव किया, इधर आए, ढाबे वाला देख के हैरान रह गया।
मैं हाँ चाचा मौजा हो गई। बहुत खुश हुआ उसने। और आपको मज़े की बात बताऊँ, साथ हसनैन भी था। अभी स्नैन नया नहीं आया था PSL से ना, तो वो भी साथ था, तो वो बहुत खुश हुआ। तो यही है ना, उसकी वो उसने दिल से इतनी उसको दुआएं दी कि यार इतना अच्छा लड़का। तो ये इतनी तंग जगह थी जहाँ पे वो आया था। हो सकता है जी चाय वाले अंकल की दुआएं लग गई हों शादाब। हाँ बिल्कुल, दुआएं तो वो बहुत लेता है, जहाँ से गुजरता वहाँ से दुआ लेता है। पर आज़म को आपने कैसा पाया कि जब वो एक बॉल पिकर से लेके वर्ल्ड चैम्पियन और पूरी दुनिया में उन्होंने अपना सिक्का जमाया, अपना नाम बनाया, तो आपको उनकी जर्नी कैसी लगती है? वो बहुत अच्छा है बाबर भाई, शुरू से ही मेहनती था। तो वो मैं उनके साथ 2-3 माह क्लब भी खेला उनके यूथ लीग में। सबसे पहले तो आपको बहुत ज़्यादा मुबारक हो कि पाकिस्तान ने जो है इंडिया को धूल चढ़ाई है, जो बड़ी बड़ी बातें करते थे और हमें कहते थे जी आप कितने टीवी तोड़ेंगे इस दफ़ा, और देखने में तो ये आया है कि पाकिस्तान की बजाय जो है इंडिया ने बहुत ज़्यादा टीवी तोड़े और बहुत ज़्यादा जो है वो रोए हैं, ऊंचा ऊंचा रोए हैं, यहाँ तक कि पूरी दुनिया उनकी सारी रात और अभी तक आवाज़ें सुन रही है। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? जी, सबसे पहले तो जो है कि हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि जिसने हमें इतनी नायाब फ़तह से नवाजा है। और दूसरी बात रही बात इंडिया के टीवी तोड़ने की, तो वो उनका तो हमेशा से यही काम है कि वो टीवी तोड़ते हैं और करते क्या हैं। वो चाहे पाकिस्तान से हारें, चाहे अगर उनके ग्राउंड में मैच हो रहा है किसी दूसरी टीम के साथ, वो हालांकि उधर इंडिया में ही खेल रहे हैं, तो वो उनकी टीम आ रही है तो वो स्टेडियम में आग लगाना शुरू कर देते हैं, बोतलें फेंकते हैं, प्लेयरों के साथ बदतमीज़ी करते हैं। तो ये क्रिकेट के लिए ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह के पाकिस्तान में शऊर है, क्रिकेटर्स में और क्राउड में बहुत अच्छा रिस्पांस देते हैं, प्लेयर की रिस्पेक्ट करते हैं, चाहे पाकिस्तान हार रहा है या जीत रहा है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। जैसा कि हम जानते हैं कि पाकिस्तान जो है 26 साल बाद वर्ल्ड कप में जो है इंडिया से मैच जीता है, तो यकीनन पूरी कौम के लिए बड़ी खुशी की बात है। और जो कि इंडिया वाले हर दफ़ा हमें कहते थे कि मौका मौका, हमें बड़ा गाना सुनाते थे, तो इस दफ़ा हमारे नौजवानों ने, सिर्फ 2 नौजवानों ने जो है वो इनको मौका ही नहीं दिया। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? 2 नौजवान ही पूरी टीम पे भारी पड़ गए कि उनकी ख्वाहिश ही रह गई कि एक को भी आउट कर दें। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी, ये तो आपने बात बिल्कुल ठीक कही है कि 2 नौजवानों ने ही उनके ऊपर ऐसा वार किया कि वो देखते ही रह गए कि हमारे साथ हो क्या रहा है। तो भाईजान, सबसे पहले तो ये बात है कि आपने भी सुना होगा कि गुरूर का सर नीचा ही होता है, कि वो गुरूर बहुत करते हैं कि हमारी टीम फ़लाँ फ़लाँ बला जो भी है। लेकिन जिसको अल्लाह ताला ने इज़्ज़त देनी हो, जिसको नवाजना हो, तो उसको अल्लाह ताला नवाजता है। और पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह खेल 2 ही रहे थे, लेकिन ये है कि पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम की दुआएं उनके साथ थी। और आपको भी पता है कि एज़ ए मुस्लिम दुआओं में कितनी पावर है, और हमारा बिलीव है कि हम जो भी अल्लाह से मांगते हैं तो वो मिलता है हमें। और ये पाकिस्तान की जितनी भी आवाम है उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। अच्छा, रोहित शर्मा का एक बयान पूरी दुनिया ने सुना था, जिसमें रोहित शर्मा ने ये बोला था कि जब मैं पाकिस्तानी बैटिंग का कोच बनूंगा तो फिर मैं बताऊंगा कि कैसे खेलते हैं। मैं से पहले बड़ी बड़ी इन्होंने बातें की थी, तो इस बारे में आप क्या बोलेंगे? हरभजन सिंह ने भी बड़ी बातें बोली थी कि आप जो है पाकिस्तान की टीम को कौन सा ऐसा बंदा है कि जो 200 कर जाए, 200 करेगी तो जीतेगी ना। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो रोहित शर्मा, मैं आपको बताऊं कि बहुत बड़ा प्लेयर है, और बड़े प्लेयरों को ये बातें सूट नहीं करती जो वो बात कर गए हैं। उनको अपनी गेम पे फोकस करना चाहिए, और उनको भी ये चीज़ का पता नहीं है कि क्रिकेट एक बाई चांस गेम है। और पाकिस्तान जब इन स्विंग अंदर डालता है ना तो पता नहीं चलता, बड़े बड़े ब्लर्स आते हैं। और पाकिस्तान का अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से ही बॉलिंग अटैक अच्छा रहा है। तो अब मेरे ख्याल में रोहित शर्मा को पाकिस्तान आके कोचिंग लेनी चाहिए, इन स्विंग किस तरह खेलते हैं। अभी तक आपको ऐसा महसूस हुआ है कि मोहम्मद आमिर को पाकिस्तानी टीम में होना चाहिए था? क्या आपको लगता है कि उन्हें होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? देखें, पहली बात तो ये है कि जो भी पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी थी उन्होंने टीम सेलेक्ट की, और जो टीम सेलेक्ट करती है सिलेक्शन कमेटी उसको सारी आवाम को भी मानना चाहिए और एक्सेप्ट करना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि मैं आपको बताता चलूँ कि आमिर भाई की कमी ज़रूर हुई है, वो लेजेंड हैं,
उनका इतना प्रेशर होता है अगली टीम पे। लेकिन आपको एक तरफ शाहीन शाह अफरीदी के रूप में भी बॉलर मिला हुआ ना, तो वो भी लेफ़्ट आर्म फास्ट बॉलर है। तो ये सिलेक्टर्स के लिए बहुत चीज़ें सोचनी पड़ती हैं कि यार मैंने किसको सिलेक्ट करना है, करंट कौन खेल रहा है। और आपको पता है कि आमिर भाई पहले तो इस्तीफ़ा दे चुके थे, तो मेरे ख्याल में यही एक मेन मसला बना उनकी दोबारा सिलेक्शन में, क्योंकि वो 1 साल 1.5 साल तो इंटरनेशनल से दूर थे। तो यही चीज़ हुई है कि इसलिए मेरे ख्याल में सिलेक्टर ने मुनासिब नहीं समझा कि आमिर भाई को रखें और खिलाएं, क्योंकि शाहीन शाह उनके मुतबादल अच्छे बॉलर हैं। हारिस रऊफ़ को अगर देखा जाए तो उनको पूरी दुनिया बड़ा ट्रोल कर रही थी कि रन मशीन जैसा उनका रिकॉर्ड रहा है, रिकॉर्ड बड़ा बुरा रहा है उनका पिछले मैचों में। तो लेकिन इन्होंने पाक इंडिया मैच में तो कमाल कर दी है, रन नहीं इतने होने दिए। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? जी, बड़े बॉलर की यही तो निशानी होती है, वो अच्छे मैच में अच्छा करता है। और दूसरी बात ये है कि वो रन मशीन है। देखें जो बैट्समैन आगे आए हुए हैं वो भी खेलने आए हैं ना यार, तो उन्होंने डेथ ओवरों में पाकिस्तान में बहुत अच्छा बॉलर है, वो डेथ ओवरों में बहुत अच्छी बॉलिंग करता है। तो हारिस एक अच्छा बॉलर है, ये नहीं है कि अब 1-2 मैचेस की परफॉर्मेंस उठा के हम कह दें कि यार वो हारिस ये है वो है। उस पर लाहौर कलंदर ने इतना काम किया, पीसीबी ने अब इतना काम किया है, तो एकदम से इतना काम करके आप उसको पीछे कर दें और नए बॉलर को चांस दें, और ये भी ज़्यादती होगी। और आपको पता है कि उसका बिग बैश का एक्सपीरियंस है और उसके बाद पीएसएल का एक्सपीरियंस है, तो इस चीज़ को रखते हुए वो T20 का मेन बॉलर है। तो इसलिए ये बात सोचनी नहीं चाहिए कि उसको बाहर बिठा दें या जो भी है। देखें अच्छा बॉलर था, अच्छे मैच में उसने अच्छी बॉलिंग करके दी आपको। कल आपने किस तरह क्या क्या इंतजामात किए मैच देखते हुए, क्या क्या कहाँ गैदरिंग की, क्या क्या खाने बनाए, क्या क्या किया आपने, किस तरह की तैयारी थी आपकी? जी, खाने तो बहुत सारे थे। मेरा दोस्त है अजीब, उसकी शादी थी और शादी में लाइक इतना जश्न हुआ ना, तो सारा क्राउड, हालांकि खाना खुला हुआ था, बहुत सारी डिशेस थी खाने की, सब ने ऊंची ऊंची आवाज़ें लगा के पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। गालबन 2 से 3 हज़ार लोग थे वहाँ पे एक जगह पे, तो सब ने आवाज़ें लगाई, सारे झूम उठे और सब ने बहुत इंजॉय किया। और फिर एकदम डांस किया, भंगड़े डाले, पता नहीं क्या क्या किया, और बहुत खुशी हुई उस टाइम। ऐसे लग रहा था कि ये सच्ची मोहब्बत है पाकिस्तान के साथ हमारी आवाम की। इतनी यकीन करें दिली खुशी नहीं हुई आवाम को, इतना मेरे ख्याल में किसी के घर बेटा पैदा होना उसको नहीं होती जितना पाकिस्तान जीतने की खुशी हुई। मैच से पहले आपने क्या सोचा कि पाकिस्तानी टीम कितना, अगर ओपनर आती है, पहली बारी लेती है तो कितना स्कोर कर सकेगी, और अगर दूसरे नंबर पे बारी लेती है तो फिर कितना स्कोर कर सकेगी? और आपने क्या सोचा था कि पाकिस्तान मैच जीतेगा कि नहीं जीतेगा? आपको कैसी फॉर्म लग रही थी पाकिस्तान की? जी, जिस तरह टीम कम्बिनेशन नज़र आया और बाद में 1-2 चेंजेस हुई, तो ऐसे लगा कि यार पाकिस्तान के प्लेयर्स, पाकिस्तान के सिलेक्टर्स कुछ करना चाहते हैं। इसमें क्रेडिट दूंगा कि जिन्होंने सिलेक्शन की दोबारा और अच्छे प्लेयरों को चांस दिया, और ये एक बहुत अच्छा साइन था हमारे लिए कि शुएब भाई वापस आए, हफीज़ भाई आए और 1-2 और चेंजिंग हुई। लेकिन आपको बताऊं कि जो भी पाकिस्तान की क्रिकेट हुई है ना, वो क्वालिटी क्रिकेट हुई है। अच्छा, एकदम जो है पाकिस्तानी टीम, पहले यही था कि मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम जो है वो आएंगे ओपनिंग पे, लेकिन एकदम उन्होंने जो है वो मोहम्मद आसिफ को जो है वो ले आए। लिस्ट जो उन्होंने जारी की, नंबर्स उन्होंने जो सोशल मीडिया पे शेयर किए, लेकिन उसके बाद एकदम से फिर जो है बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को जो है फिर ले आए। तो ये क्या कोई सरप्राइज़ तो नहीं देना था इंडिया को? परेशान तो नहीं कर रहे थे पाकिस्तानी? इंडिया के लैपटॉप की बैटरी लो हो गई थी, उन्होंने मोहम्मद आसिफ पे काम करना शुरू कर दिया, कहाँ खेलता है, इसको कैसे पकड़ेंगे। लेकिन काम रिजवान डाल गया और बाबर भाई डाल गए, तो वही है ना, चकमा दिया पाकिस्तान ने। हालांकि सबको यही था कि आसिफ भाई कैसे आ सकते हैं, हालांकि आपको पता है वो नीचे से हार्ड हिटिंग करते हैं और बहुत अच्छे स्लॉगर हैं, बहुत अच्छी शॉटें मारते हैं, तो वो बेचारे उधर काम करते रहे और ये दोनों काम डाल गए। लेकिन कुछ सालों से मोहम्मद आसिफ की जो है वो परफॉर्मेंस कोई इतनी अच्छी नहीं रही, और पूरा पाकिस्तान कह रहा था कि मोहम्मद आसिफ को क्यों लेके आए हैं, क्यों लेके आए हैं, क्यों लेके आए हैं। लेकिन जब वो आए तो उन्होंने कमाल कर दिया अपने मैच में। वेस्ट इंडीज़ के साथ मैच था तो उन्होंने बड़ा अच्छा रन रेट किया था। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मुझे ये बताएं, लोग समझदार हैं या सिलेक्टर?
बिल्कुल सिलेक्टर्स ही समझदार हैं। हाँ, तो आपको पता है कि जब मोहम्मद आसिफ दुबई में पीएसएल खेले तो उन्होंने भरपूर अंदाज से बैटिंग की। अबू धाबी हो या शारजा स्टेडियम हो, जहाँ भी हो, उन्होंने अच्छी बैटिंग की। और ये जो कंडीशन थी ना, मे भी हो सकता था आसिफ भाई ना होते। अगर इंग्लैंड में वर्ल्ड कप होता या किसी साउथ अफ्रीका में होता या कहीं और होता तो मे भी वो आसिफ भाई को चांस ना देते। उन्होंने चांस इसलिए दिया कि दुबई में आसिफ बहुत अच्छा खेल सकता है। तो आसिफ भाई की यही खासियत थी कि वो दुबई में आप आने वाले मैचेस में देखेंगे, उसको जहाँ चांस मिलेगा वो मारेगा, क्योंकि उनको बहुत एक्सपीरियंस है इन पिचेस का। दुबई हो गया, अबू धाबी, जहाँ भी मैच होंगे आसिफ भाई खेलेंगे, अच्छा खेलेंगे, और इसीलिए चांस दिया। इसमें मेरे ख्याल में कप्तान और वाइस कप्तान ने सिलेक्टर पर जोर डाला होगा कि यार आसिफ भाई चाहिए। पर्सनली बाबर आजम भी आपके दोस्त हैं, वैसे शादाब भाई भी आपके दोस्त हैं, लेकिन एक दोस्ती को साइड पे रख के आपको वैसे पाकिस्तानी टीम में कौन से प्लेयर सबसे ज़्यादा अच्छे लगते हैं? दोस्त सही पूछे ना तो दोस्त तो मेरा शादाब ही है, जिसके साथ मैं हर बात शेयर कर लेता हूँ या जो भी है। लेकिन साबिर सारे ही प्लेयर अच्छे हैं पाकिस्तान के। लेकिन आपके फेवरेट कौन है? मेरे तो फेवरेट तो अब मैं ये नहीं कहूँगा शादाब मेरा दोस्त है, वो तो ऑल टाइम मेरा फेवरेट है, यानी कि एज ए दोस्त है। लेकिन फ़खर ज़मान मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो वो फ़खर भाई की भी आजिज़ी की इंतहा है, उनकी भी जितनी तारीफ़ करें वो कम है। शहबाज जावेद ने जो है शादाब खान के बारे में काफ़ी डिटेल में उनकी जर्नी के बारे में हमें बताया कि कब से उनको जानते थे और किस तरह उन्होंने उनका जो है बिगनिंग लेवल से जो है प्रो लेवल तक इन्होंने उनका दौर देखा है, और बाबर आजम का भी उसी तरह से ही दौर देखा है। इसके साथ ही अपने मेज़बान अली हैदर को डेली डोज पाकिस्तान से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।